Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, today we are going to cover an important topic, which is India Central Asia Summit, and that was in news, and it would be important for your SSB and AFSB point of view. So before starting the topic, I would like to ask you guys one question, which is मैं सोच रही थी कि मैं वॉर्स शुरू कर दूँ कवर करना चैनल पे, आर्मी की जो वॉर्स है उनसे, या फिर आप लोग मुझे बताइए कि मुझे वॉर्स पहले शुरू करना चाहिए, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस को अपडेट कर देना चाहिए। तो जो जिसके रिगार्डिंग ज़्यादा कमेंट हो गए तो वो जो है पहले ख़त्म किया जाएगा। मीन्स अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन बोला तो वो पहले कवर कर लेंगे, अगर आप लोग कहोगे कि वॉर्स कवर करो तो वॉर्स कवर कर लेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। See why it was in news. Recently, Prime Minister of India ने होस्ट की फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट। ये फर्स्ट थी इसलिए ज़रूरी है, ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस समिट की। ठीक है, इसको अटेंड किया गया प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, देन रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के द्वारा। जो फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया है वो कोइंसाइड हुआ विद द 30th एनिवर्सरी of establishment of diplomatic relation between India and Central Asian countries. ये जो समिट है ये 2 दिन बाद हुआ आफ्टर अ सिमिलर चाइना सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, जहाँ पे चाइना ने ऑफर किया $15 मिलियन की असिस्टेंस एंड प्लेज किया टू रैम्प अप ट्रेड अप टू $70 बिलियन फ्रॉम प्रेजेंट लेवल टू अबाउट $40 बिलियन, मीन्स 40 से 70 बिलियन तक ट्रेड का जो वो है उसको बढ़ाने की बात की चाइना ने। ओके, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे पीएम मोदी जो है अपने काउंटर पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट दैट वाज कंडक्टेड ऑन थर्सडे। उसके बाद की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द समिट की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है स्टेप्स को डिस्कस किया कि कैसे इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस को नई हाइट दी जा सकती है। हिस्टोरिक डिसीजन ये था कि जो लीडर्स है वो एग्री किए इंस्टीट्यूशनलाइज द समिट मैकेनिज्म बाय डिसाइडिंग टू होल्ड इट एवरी 2 years। मीन्स ये समिट हर 2 साल में होगा। उन्होंने इस बात पे भी एग्री किया कि रेगुलर मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्टर्स की, ट्रेड मिनिस्टर्स की, कल्चरल मिनिस्टर्स की, सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सो दैट जो है ग्राउंड वर्क जो है प्रिपेयर हो सके फॉर द समिट मीटिंग। इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट जो कि न्यू दिल्ली में वो सेटअप करेगा सपोर्ट टू सपोर्ट द न्यू मैकेनिज्म। उसके बाद इंडिया सेंट्रल एशिया की कॉपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। देखो, अभी तक लीडर्स ने जो डिस्कस किया और ये जो फर्दर कॉपरेशन की बात की गई इन द एरियाज ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट कॉपरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड इन पर्टिकुलर कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स की, इनमें क्या क्या इंक्लूडेड था। देखो, राउंड टेबल ऑन एनर्जी एंड कनेक्टिविटी हुई, जॉइंट वर्किंग ग्रुप एट सीनियर ऑफिशियल लेवल ऑन अफगानिस्तान एंड यूज ऑफ चाबार पोर्ट के बारे में डिस्कशन हुई। शो केस किया गया कि बुद्धिस्ट का एग्जीबिशन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो है होगा, और उससे जो है और क्या किया जाएगा, और कमीशन किया जाएगा इंडिया सेंट्रल एशियन डिक्शनरी का, जिसकी वजह से किस चीज़ के लिए, कॉमन वर्ड्स के लिए जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, विजिट होगा 100 मेंबर यूथ डेलीगेशन का एनुअली फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू इंडिया, और स्पेशल कोर्सेज जो है वो दिए जाएंगे सेंट्रल एशियन डिप्लोमेट्स को। एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया बाय द लीडर्स, जिसमें ये एन्यूमरेट किया गया था कि उनका क्या कॉमन विजन है फॉर एंड्योरिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप। अदर देन दैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अफगानिस्तान। जो लीडर्स हैं उन्होंने रीट्रेट किया कि उनका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान के साथ लिए है विद अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इंडिया ने ये कन्वे किया इट्स कंटिन्यूड कमिटमेंट दी, सो दैट जो है हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करेंगे अफगान के लोगों को। ओके, इंडिया का स्टैंड क्या है। देखो, कज़ाकिस्तान के टर्म में बात करें तो ये जो है कज़ाकिस्तान वाइटल पार्टनर है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इंडिया ने यह भी एक्सप्रेस किया या फिर कई कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किया फॉर द रीसेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन कज़ाकिस्तान। जो अनरेस्ट हुआ था कज़ाकिस्तान में ना, उसके बारे में मोदी जी ने कहा। उज़्बेकिस्तान की बात करें, जो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्टिव पार्टनर्स है इन द कोऑपरेशन विद उज़्बेकिस्तान। इफ वी टॉक अबाउट तजाकिस्तान, तो दोनों कंट्रीज ने लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड में
दोनों का अच्छा कॉपरेशन है। अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की विजन का, कौन से विजन का, इन द फील्ड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, जो कि एविडेंट है फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन अशकाबत एग्रीमेंट। जो रीजनल कनेक्टिविटी है ना सेंट्रल एशिया में, वो की आर्म है 2018 अशकाबत एग्रीमेंट का। यहाँ पे देखो पीएम मोदी जो है ही इज एड्रेसिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट दैट वाज कंडक्टेड ऑन थर्सडे। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं इस समिट की। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स डायनामिक की बात करते हैं। देखो ये समिट जो है ना, दैट इज द सिंबलिक इम्पॉर्टेंस जो अटैच है किससे, लीडर्स ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया कंट्रीज के लीडर्स के बीच में, सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव और एंड्योरिंग इंडिया सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप जो है वो अटेन की जा सके। इसको जो है एक इट इज़ बिंग हेल्ड, जो है ये क्रिटिकल जंक्शन में हुआ है जहाँ पे टेंशंस है वेस्ट एंड रशिया के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बीच में, जो कि बढ़ती जा रही है। इंडिया को भी जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स लाइक फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे बॉर्डर टेंशन है चाइना की तरफ से, तालिबान का टेक ओवर हुआ अफगानिस्तान पे। ये फॉलो करता है जो प्रेजेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट थी इंडिया में, जो कि जिसने अलाउ किया इंडिया को टू पुश रशिया टू मॉडरेटली बैलेंस चाइना इन यूरेशिया, और वो कंटेन कर सके थ्रेट्स को फ्रॉम अफगानिस्तान। जो रीसेंट अनरेस्ट है कजाकिस्तान में, वो ये शो करता है कि जो नए वेक्टर लाइक एक्टर्स हैं ना इसमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशन या जियोपॉलिटिक डायनामिक्स में, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रीजन को थ्रू देयर मोटिव्स, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया ने हमेशा से एक्सेलेंट डिप्लोमेटिक टाइज को मेंटेन किया है विद ऑल द 5 सेंट्रल एशियन स्टेट। इंडिया के जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2015 में विजिट किया था। इंडिया का जो ट्रेड है उनके साथ अभी भी सिर्फ $1.4 बिलियन है था, आई मीन 2019 में। और 2017 की बात करें तो इंडिया ने शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था टू इंगेज विद द रीजन। बट जो एससीओ है ना, वो ओनली एक स्लूस गेट कह सकते हैं, जो कि रशियन और चाइनीज सबलिमिनल राइवरी को जो है रेगुलेट कर सकता है, सो दैट जो है जो जो पावर है ना, मतलब उसको प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम डोमिनेटिंग द रीजन। रशिया जो है वो एससीओ को यूज़ करता है फॉर रेगुलेटिंग इंडिया चाइना टेंशंस। सिक्योरिटी की बात करें, जो समिट है वो मैसिव स्ट्राइड है फॉर इंडियाज डिप्लोमेसी। ये जो रीजन है वो क्रिटिकल लिंच पिन है टू इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। जो समिट है उसका वाटरफॉल इम्पैक्ट जो है वो फैसिलिटेट करेगा इंडिया को, मतलब वो जो है इंडिया को एक तरह की अप्रोच देगा टूवर्ड्स द रीजन। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की अगर हम बात करें तो वो क्या है। देखो एक मिनिस्टर लेवल डायलॉग है इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज के बीच में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सारे 5 नेशन जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991 पोस्ट कोल्ड वॉर। ये सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही है इन द डायलॉग एक्सेप्ट फॉर द तुर्कमेनिस्तान आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ एससीओ। ये जो डायलॉग है वो फोकस करेगा नंबर ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग ways to improve connectivity and stabilize war-ravaged अफगानिस्तान। ये देखो ये है सेंट्रल एशिया, जिसमें आपकी जो है 5 कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अदर देन दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड टू दिस। इंडिया का फर्स्ट नीड जो ये है कि बिग पिक्चर इमेजिनेशन किस चीज़ की, इस रीजन की करेक्टली। सेंट्रल एशिया जो है अनडाउटली जो है एक तरह का जोन है इंडिया की सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस का। जो फरगना वैली है वो इंडिया का क्रॉसिंग पॉइंट है ऑफ द ग्रेट सिल्क रोड, और बुद्धिज्म जो है स्प्रेड हुई थी यहीं से टू द रेस्ट ऑफ एशिया फ्रॉम हेयर ओनली। ये वैली जो है वो कनेक्ट करती है इंडिया को 3 कंट्रीज के साथ। वो कौन सी है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। जो दूसरे एंगेजमेंट की बात करें विद द रीजन फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, चाइना जो है इकोनॉमिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रशिया को हम अगर स्ट्रैटेजिकली जो है करें कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, टर्की फ्रॉम एथनिक टर्की काउंसिल एंड इस्लामिक वर्ल्ड फ्रॉम द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये बेनिफिट करेगा इंडिया को टू गिव अ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू अ रीजन, ऐसे समिट लेवल एनुअल मीट की हेल्प से। सेंट्रल एशिया जो है कोई स्पेसिफिक स्टांस कैरी नहीं करता टूवर्ड्स एनी कंट्री with the exception of Russia, while जो strategic vision है वो काफ़ी opaque है, means they are not clear and they are wary of China. हाउएवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ अगर हम कंपेयर करें, लिटिल और नो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन इंडिया। जो रीजन है उनका नेगेटिव एटीट्यूड है पाकिस्तान के टूवर्ड्स, जो कि वैनिंग है इधर ड्यू टू द ग्रेजुअल इस्लामाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन, और परहैप्स ये भी हो सकता है कि रशिया का चेंजिंग जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स पाकिस्तान उसकी वजह से। जो नोशन है हिंदुस्तान का इन द पॉपुलर इमेजिनेशन ऑफ द पीपल और उनके ट्रेडिशनल फॉन्डनेस में क्या है फॉर बॉलीवुड, वो क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है इन बर्निशिंग
चेंजिंग द रिलेशनशिप, बट ये ये जनरेशनल चेंज है ना, इंडिया की सॉफ्ट पावर उसकी वजह से फेड हो रही है। इन सब को जो है अरेज करने की ज़रूरत है। दीज थिंग्स नीड्स टू बी एड्रेस। अपार्ट फ्रॉम द कमर्स, एक वैल्यू ड्रिवन कल्चरल पॉलिसी जो है वो रिप्लेस कर सकती है करंट इल डिफाइंड गोल्स को, सो दैट रिबिल्ड किया जा सके इंडिया सेंट्रल एशिया बॉन्ड्स को। Okay, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like, share, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.